तो पिछली वीडियो अपलोड करते करते गलती से मेरे से एंड हो गई थी इन बिटवीन ही। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ से पिछली वीडियो पे हम लोगों ने क्वेश्चन को छोड़ा था कि राइटर ये कहता है कि जैसे उसे होश आता है नटालिया के फादर को, सॉरी लूमोव को, नटालिया का फादर एकदम से उनके एंगेजमेंट को अरेंज करना शुरू कर देता है। यहाँ पे उसे ये समझना चाहिए था कि इन दोनों के बीच में शादी जैसा रिश्ता होना दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो लोग इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं वो पूरी ज़िंदगी एक साथ कैसे रह पाएंगे। वो कुछ घंटे एक साथ रहें तो वो 4 चीज़ों के ऊपर लड़ाई कर चुके हैं, पूरी ज़िंदगी रहेंगे तो शायद वो पूरी ज़िंदगी ही लड़ाई करते रह जाएंगे। इसीलिए राइटर जो है जो यहाँ पे चुकबुक का जो बिहेव है वो हमें काफ़ी हैरान कर देता है कि वो ऐसा क्यों करता है। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसके जगह पर नॉर्मल कंडीशन में कोई हमारे जैसी फैमिली का कोई पेरेंट्स होते तो वो कहते हैं भी नहीं, ऐसी शादी नहीं हम लोग कर सकते जहाँ पे दोनों ही खुश ना रहें, ऐसी शादी से अच्छा है हम लोग शादी को करें ना। यहाँ पे कारण ये है कि वो अपनी शादी की अपनी बेटी की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है। और दूसरा कारण ये है कि वो उसे ये डर है कि लोग, अगर ये रिश्ता उसके हाथ से चला गया तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। क्या उसे दुनिया की ज़्यादा फिक्र है एज़ कम्पेयर टू अपने आप के। इसके बाद क्या होता है, इट इज़ क्वाइट ह्यूमरस दैट आफ्टर सो मच ऑफ फाइट ओवर पेटी थिंग्स that they still want to marry each other. Even in the end the play ends with their fight for one more time। ठीक है। और ये सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ है कि इतनी लड़ाई के बाद भी वो दोनों भी एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हैं। और फिर से वही कारण है, समाज, खोखला दिखावा, हिपोक्रेसी, और यही हिपोक्रेसी उनको ऐसा करवाने का मुख्य कारण बन गई। और सबसे बड़ी चीज़ एक और है, और वो कौन सी चीज़ है, जो जब प्ले ख़त्म भी होता है ये दोनों को इकट्ठा बिठा भी देता है इनका फादर, फिर से नटालिया प्यार से पूछती है, अब तो चलो, अब हमारी मैरिज प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट हो गया, एंगेजमेंट हो रही है, अब तो तुम मानती हो ना कि मेरा कुत्ता ही बेस्ट था। और फिर से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। यानी कि प्ले फिर से एक फिजूल सी चीज़ के ऊपर, लड़ाई के ऊपर आके ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार उनकी शादी लड़ाई के हालातों में होती है। और ऐसे लोगों की आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी उसका अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं। आने वाले दिनों में ये लोग फिर आपस में ऐसे ही पूरी ज़िंदगी नोक झोंक में निकल जाएगी या लड़ते झगड़ते निकल जाएगी। टू कंक्लूड वी कैन से दैट बेथ्रोथल इज़ फाइनली मेड इन अ वेरी ह्यूमरस सिचुएशन। बड़े ही व्यंग्यात्मक सिचुएशन में जो इनका मैरिज प्रपोजल जो है वो कंप्लीट होता है। इट इज़ रियली अम्यूजिंग दैट इट अपीयर्स that they will fight every time whenever they will open their mouth to speak, but still they want to marry each other। सबसे हैरान कर देने वाली यही बात है, उन दोनों को भी ये पता है कि जब भी वो दोनों अपना मुंह खोलेंगे बात करने के लिए उतनी बार ही वो लोग लड़ना शुरू कर देंगे। इसके बावजूद भी वो दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं और वो दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं और प्ले फिर से लड़ाई के रूप में ही एंड होता है। तो इस प्ले के ज़रिए उसने हाई क्लास लोगों की सोच, उनके मैनरिज्म, उनकी हिपोक्रेसी को प्रकट करने की कोशिश की एंटनी चेकव ने। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में या नंबर पे आके मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।